जी नमस्ते। मैं आपकी रिलेशनशिप मैनेजर आज आपके लिए कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज लेके आई हूँ जो साबित करती हैं कि सही तकनीक और सही डॉक्टर मिलकर नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। आज हम उन गंभीर मामलों के बारे में बात करेंगे जहां मरीजों ने सालों तक दर्द सहा, लेकिन जियो के साथ जुड़कर उन्हें मात्र कुछ ही दिनों में नई जिंदगी मिली। आइए विस्तार से जानते हैं इन प्रेरणादायक कहानियों के बारे में। पहला केस है हमारा जिसमें सफलता डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति ने 55 वर्ष की महिला को नई मुस्कान दी। क्लिनिक का नाम है क्लिनिक डॉक्टर सुरेश मौर्य। मरीज है 55 वर्ष की महिला और इनको जो है ट्रीटमेंट इन्होंने लिया है डॉक्टर अभिषेक पांडे, एमडी फिजिशियन, ए फिलोसफी इन डायबिटोलॉजी। बीमारी थी पेशेंट को अनियंत्रित डायबिटीज DMT2 और वेजाइनल वेजिनोसिस की प्रॉब्लम थी पेशेंट को। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे सही तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह से एक मरीज की जिंदगी बदल सकती है। ये एक बहुत ही ये चुनौती और संघर्ष। एक 55 वर्षीय महिला पिछले काफी समय से बेहद परेशान थी। उन्हें लगातार घबराहट, चक्कर आना, कमजोरी जैसी काफी समस्याएं और योनि संक्रमण जैसी गंभीर समस्याएं हो रही थी। जानकारी के अभाव में उन्हें ये एहसास नहीं था कि ये सब अनियंत्रित डायबिटीज यानी डायबिटीज टाइप 2 के लक्षण हैं। वह अपनी बीमारी के लिए पास की फार्मेसी से 20 या 50 की छोटी मोटी दवाइयां ले रही थी, जिससे उन्हें कोई आराम नहीं मिल रहा था। शरीर में शुगर का उच्च स्तर उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता को खत्म कर रहा था, जिससे संक्रमण और भी बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर सुरेश मौर्य, शारदा क्लिनिक, सॉरी थोड़ा आगे पीछे हो गया ये। जी। तो पेशेंट जो है काफी टाइम से ये परेशान समस्या से परेशान हो रहा था, जिसके कारण जो है पेशेंट उनके घर के पास में ही शारदा क्लिनिक जो कि सुरेश मौर्य जी चलाते हैं उनके पास में विजिट किया। विजिट करने के बाद जो महिला थी उन्होंने अपनी प्रॉब्लम के बारे में डॉक्टर सुरेश जी को बताया। उन्होंने देरी ना करते हुए पेशेंट की समस्या को देखते हुए डॉक्टर अभिषेक पांडे जी से अपना जो है परामर्श करवाया। प्रॉब्लम को देखते हुए डॉक्टर अभिषेक पांडे जी ने जल्दी ही जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और तकरीबन 14 दिन के फॉलोअप के बाद मतलब पेशेंट जो है कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेते रहे। पेशेंट फॉलोअप में 6 से 7 बार डॉक्टर अभिषेक पांडे जी के पास आए और धीरे धीरे जो है उनकी ये प्रॉब्लम जो है खत्म हो गई। बट अभी भी क्योंकि जो डायबिटीज है उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलता है तो वो फॉलो अप के लिए टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास हमारे जियो प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर सुरेश मौर्य का संदेश ये है कि जियो प्लेटफॉर्म ने हमें जो ताकत दी है जिससे हम गांव में बैठकर भी मरीज को बड़े शहर के विशेषज्ञ से जोड़ पाते हैं। इस केस ने साबित कर दिया कि सही समय पर सही डॉक्टर की सलाह ही जान बचा सकती है। और इसके जो पेशेंट को सिम्टम हो रहे थे उसमें जैसे बढ़ा हुआ जोखिम हो रहा था, जैसे मधुमेह यानी डायबिटीज का अनियंत्रण होना, प्रतिरक्षण प्रणाली को यानी कि जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको कम कर दे रहा था, जिसके शरीर के संक्रमण से लड़ना मुश्किल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जननांग पे बार बार जो है इन्फेक्शन हो रही थी, जो है जिससे जो ये इन्फेक्शन हो जाती है इससे गंदी स्मेल आना, वाइट डिस्चार्ज होना या फिर ब्राउन कलर का, ऐसी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ रही थी। डायबिटीज बढ़ने के कारण जो है गुर्दे की भी अतिरिक्त ग्लूकोज जो है बाहर निकलने के लिए अधिक काम करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बार बार जो है अत्यधिक पेशाब आना, अक्सर रात में कई बार नींद ना खुलना, ये सारी समस्याएं शामिल थी। और इसके अलावा जो है खाने के बावजूद शरीर की कई कोशिकाएं जो ग्लूकोज को ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाती हैं, जिससे लगातार पेशेंट को जो है भूख लगती रहती है। और इसके कारण जो है ऊर्जा का भी ज्यादा उपयोग होता है बॉडी में, मांसपेशियों को, जिससे हम पूरी बॉडी में मांसपेशियों को, जिसको कि न्यूरोपैथी पेन बोलते हैं, वो भी तेजी से होने लगता है और पेशेंट का वेट भी जो है काफी कम होने लग जाता है।
अब जो है आज की स्थिति ये है कि अभिषेक पांडे जी के द्वारा सही उपचार और ठीक दवाओं के असर मात्र 20 दिनों में ही दिखने लगा। मरीज के सभी लक्षण जैसे चक्कर आना, घबराहट, इन्फेक्शन काफी सुधार हुआ है। वह महिला जो काफी 20 रुपए की पुड़िया के भरोसे अपनी जान जोखिम में डाल रही थी, आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और आज की स्थिति ये है कि अब मरीज हर महीने नियमित रूप से डॉक्टर अभिषेक पांडे जी के साथ अपना फॉलोअप ले रही हैं। वे न केवल शारीरिक रूप से ठीक हैं, बल्कि अब तक अपनी हर सेहत प्रति जागरूकता भी हो चुकी है उनको। सेकंड केस है हमारा, सफलता की कहानी, लाचारी और आत्मनिर्भर तक 65 ईयर बुजुर्ग महिला की प्रेरक कहानी वापसी है। क्लिनिक का नाम है सना मेडिकल क्लिनिक। डॉक्टर मोहम्मद सफर इनको चलाते हैं। मरीज है 65 वर्ष की महिला, और ये भी डॉक्टर अभिषेक पांडे एमडी फिजिशियन है, जियो प्लेटफॉर्म पर उनसे दिखवाया गया है। नसों का दर्द, न्यूरोपैथी पेन, गठिया, अर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर और एंसार्का जैसे पूरे शरीर में भारी सूजन, जिसको कि एडिमा भी बोला जाता है, ये सारी समस्याओं से पेशेंट जो है परेशान था। चुनौती और दर्द और शरीर में जमा पानी का संकट। 65 वर्ष की बुजुर्ग महिला की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। उन्हें न केवल नसों और जोड़ों में असहनीय दर्द था, बल्कि वह अंसार का जैसे मैसिव जर्नलाइज्ड एडिमा भी बोला जाता है, से भी जूझ रही थी। उनके चेहरे, हाथ, पैर व पेट में पानी भरना, सूजन आ गई, पानी भरने से जो है सूजन आ गई थी, जिससे उनका वजन बढ़ गया था और चलना फिरना पूरी तरह से बंद हो गया था। इसके साथ ही उन्हें सिस्टिक यानी कि सिस्टाइटिस यानी मूत्रशाय में संक्रमण के लक्षण भी थे। साधारण एमबीबीएस डॉक्टर से बार बार इलाज कराने के बावजूद उन्हें कोई स्थायी आराम नहीं मिल पा रहा था। शरीर में जमा तरल पदार्थ फ्लूइड के कारण उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ और भारी थकान का सामना करना पड़ रहा था। समाधान, सना मेडिकल क्लिनिक और जियो की विशेषज्ञता। जब मरीज को उन्हें घर के पास स्थिति डॉक्टर मोहम्मद सफर के सना मेडिकल क्लिनिक लाया गया, तो उन्हें तुरंत विशेषज्ञ हस्तक्षेप की आवश्यकता समझी। डॉक्टर सफर जो अब तक 200 से अधिक मरीजों का सफल इलाज करा चुके हैं जियो के माध्यम से, उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से डॉक्टर अभिषेक पांडे से परामर्श कराया। स्टीक इलाज, 9 अगस्त 2025 को 25 को डॉक्टर ए पांडे के मार्गदर्शन में इलाज शुरू हुआ। उन्हें नसों में दर्द, न्यूरोपैथी के साथ साथ शरीर में जमा अतिरिक्त पानी को कम करने के लिए और जो उनको जो वर्जाइनल इन्फेक्शन था ठीक करने के लिए स्टीक दवाएं दी गई। मरीज ने भी बहुत अनुशासन दिखाया और हर 6 दिन के नियमित रूप से फॉलोअप के लिए क्लिनिक आती रही। धीरे धीरे शरीर की सूजन कम होने लगी, जोड़ों का दर्द कम हुआ और कंधे भी जकड़न, फ्रोजन शोल्डर जो है खुलने लगी। परिणाम, आज वह 65 वर्षीय महिला पूरी तरह से स्वस्थ हैं और फिर से अपने पैरों पर चलने के काबिल हो गई हैं। सूजन खत्म हो चुकी है, वह बिना किसी के सहारे अपनी दिनचर्या का पूरी कर रही हैं। मरीज और उनका परिवार आज डॉक्टर ए पांडे, डॉक्टर मोहम्मद सफर और जियो डिजिटल हेल्थ को दुआएं दे रहे हैं। एंसारका जैसे कई जटिल मामले सही समय पर विशेषज्ञ की सलाह मिलना बहुत जरूरी है। जियो के माध्यम से हम डिजिटल रूप से वह इलाज मुमकिन कर पा रहे हैं, जिसके लिए पहले मरीजों को बड़े शहरों में के चक्कर काटने पड़ते थे। पेशेंट को जो है सिम्टम्स आते थे, वो थे ये प्राथमिक लक्षण हैं जो अक्सर चलने, सीढ़ियां चढ़ने, खड़े होने जैसी गतिविधियों को दौरान बाद में बढ़ जाता है। अकड़न, ये अकड़न हो जाती है, जैसे अक्सर सुबह के समय लंबे समय तक बैठे रहना या बाद में एकदम से उठने में समस्या होना। गति का, जैसे घुटनों को पूरी तरह से मोड़ना या सीधा करने में कठिनाई होना, और जोड़ों में हिलने पे चटकने, क्लिक करने जैसी, घिसने जैसी आवाज आना। सूजन या तरल पदार्थ जमा होने के कारण घुटना सूजा हुआ दिखना, छूने पर दर्द होना और दबाने पर गड्ढा जैसा बन जाना, ये सारी समस्याएं। गतिविधि के दौरान घुटने में कमजोरी, जम जाने के कारण कमजोरी महसूस होना, ये सब अनुभव होता है। और सामान्य सूजन जैसे चेहरा, पेट प्रभावित करता है, जिससे एडिमा का इशू बोला जाता है। तेजी से वजन बढ़ता है, त्वचा जो है खिंची हुई और स्किन शाइनिंग सी दिखने लगती है। इसके दौरान जो है बाथरूम का बार बार आना, फेफड़ों के आसपास तरल पदार्थ जमा हो जाना, सांस लेने की तकलीफ, खांसी, घबराहट,
गंभीर रूपों से अंगों में सूजन जिससे हिलने डुलने में कठिनाई, ये सारी समस्याएं होती हैं। थर्ड केस है हमारा सफलता की कहानी। दुबई से आए मरीज को जियो और डॉक्टर मुकेश राठौर ने दिलाया पुरानी कब्ज और गट डिस्टियोसिस से छुटकारा। आदित्य सिंह जी बंगाली क्लिनिक से हैं। 30 वर्षीय पुरुष हैं जो दुबई निवासी हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश राठौर गैस्ट्रोलॉजिस्ट, पेट रोग विशेषज्ञ हैं। और पेशेंट को जो बीमारी थी एपीडी, पुरानी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, पुरानी कब्ज और गट डिसियोसिस की समस्या थी। चुनौती, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इलाज के बाद भी राहत नहीं। 30 वर्ष के एक युवक जो मूल रूप से दुबई में रहते हैं, पिछले काफी समय से पेट की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें एपीडी यानी एसिड पेप्टिक डिसीज, पुरानी कब्ज और गट डिफियोसिस, आंतों की बैक्टीरिया का असंतुलन की शिकायत थी। गट डिवियोसिस के कारण उन्हें न केवल शारीरिक कष्ट था, बल्कि इसके गहरे लक्षण उन्हें मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहे थे। भारत में अपने रिश्तेदारों के पास आने के दौरान भी उन्हें कई जगह प्रयास किया, लेकिन उन्हें कहीं से भी संतोषजनक इलाज नहीं मिल पा रहा था। समाधान, मरीज की मुलाकात जियो के पुरानी और भरोसेमंद पार्टनर आदित्य सिंह से हुई। आदित्य जी ने मरीज की तकलीफ को समझा और उन्हें जियो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जाने माने गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकेश राठौर से परामर्श लेने की सलाह दी। मरीज ने अपनी पुरानी तकलीफ की खत्म करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर से बात करने का निर्णय लिया। सटीक निदान और प्रभावी उपचार, 22 जनवरी 2026 को डॉक्टर मुकेश राठौर के साथ मरीज का पहला डिजिटल परामर्श हुआ। डॉक्टर राठौर ने मरीज के गट माइक्रोबायोटा के असंतुलन और पुरानी कब्ज के बीच से संबंध को पहचानते हुए सटीक ट्रीटमेंट का प्लान तैयार किया। परिणाम, विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा शुरू किए गए उपचार का परिणाम अद्भुत रहा। जो मरीज वर्षों से अपनी पाचन शक्ति को लेकर परेशान था, उन्हें मात्र 14 दिनों के इलाज के बाद ही जादुई सुधार महसूस हुआ। अब मरीज की कब्ज की समस्या पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वह शारीरिक व मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। आज वे मरीज और उनके परिजन आदित्य सिंह, डॉक्टर मुकेश राठौर, जियो टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें विदेश में जो आराम नहीं मिल पा रहा था, वो जियो के माध्यम से भारत में छोटे से क्लिनिक से संपर्क से मिल गया। आदित्य सिंह स्वास्थ्य साथी, उनका एक संदेश कि एक एनआरआई मरीज का हम पर भरोसा करना और फिर ठीक होकर जाना हमारे लिए गर्व की बात है। जियो तकनीक को साबित कर दिया है कि बेहतरीन चिकित्सा परामर्श के लिए दूरी अब कोई बाधा नहीं है। अब इसके जो सिम्टम आ रहे थे पेशेंट को, वो जैसे काफी टाइम से उन्हें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज थी, और आंतों में जैसे कुछ व्यक्तियों के कब्ज के बार बार दस्त होने, ये सारी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा था। पेट में सूजन होना, अत्यधिक गैस बनना, डकार आना, ऐंठन, पेट में दर्द, ऐसा उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी। अक्सर आंतों में, विशेष रूप से छोटी आंत में बैक्टीरिया या अत्यधिक वृद्धि में रिपोर्ट में ऐसा आता था। ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी पेशेंट को। फोर्थ केस है हमारा, मरीज का विवरण है। 20 वर्षीय युवक हैं जिनको जो है डॉक्टर जुबेर सिद्दीकी के क्लिनिक पे आए थे, जो कि हमारे जियो पार्टनर हैं, हेल्थ पार्टनर। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप शर्मा, बीमारी जो कि पोयोटोमेटिटाइटिस विजेंटिस पीएसवी से जो है जूझ रहे थे, और इनको जो है प्रॉब्लम थी। सफलता की कहानी, 20 वर्षीय पुरुष ने दुर्लभ बीमारी पीएसवी को हराया। ये कहानी ऐसे संघर्ष की है जहां सही तकनीक और सही डॉक्टर के मेल ने एक मरीज को नया जीवन दिया है। मरीज की स्थिति और चुनौतियां, दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने वाले एक 20 वर्षीय युवक लंबे समय से एक दर्दनाक स्थिति से गुजर रहा है था। उसे पीएसवी, पोयोस्टोमेटाइटिस विजेंटिस नाम की बीमारी थी। मुंह की हालत, उसे मसूड़े, तालू और गले के अंदर सफेद और पीले दाने हो गए थे, जो बाद में घाव बन गए।
वह इससे बहुत कुछ भी खाने पीने में असमर्थ था। पेट की समस्या पीएसवी का सीधा संबंध पेट की गंभीर बीमारियों जैसे कि अल्सरेटिक कोलोराइटिस से होता है, जिसे आंतों में छाले बोल सकते हैं, जिसके कारण उसे पेट की भी भयंकर तकलीफें थी। इलाज इलाज में निराशा। शहर के बड़े डॉक्टर के इलाज करवाने के बाद भी उन्हें कोई जो है रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद उनका पूरा परिवार बेहद परेशान था। एक्सक्यूज मी जस्ट 1 मिनट। सॉरी। डॉक्टर जुबैर सिद्दीकी और जियो के साथ निराश होकर मरीज ने अपने गांव लौटा, जहां उसे डॉक्टर जुबैर सिद्दीकी के क्लिनिक के बारे में पता लगा। डॉक्टर जुबैर जियो के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। मरीज की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर जुबैर ने तुरंत जियो के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप शर्मा से संपर्क किया। इलाज और चमत्कारिक रिकवरी। डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने मरीज के लक्षणों का गहराई से अध्ययन किया और 11 मई 2025 को उसका इलाज शुरू किया। मात्र 10 दिन में ही सुधार। जब मरीज 10 दिन के बाद फॉलोअप के लिए आया तो उसे 40% तक आराम मिल चुका था। वह खाना खाने में सक्षम होने लगा था। 3 महीने का सफर। डॉक्टर प्रदीप शर्मा के मार्गदर्शन में 3 महीने का लगातार इलाज चला। आज की स्थिति है ये है कि 20 वर्षीय युवक पूरी तरह से स्वस्थ है, अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा है। मरीज और उसका परिवार डॉक्टर जुबैर सिद्दीकी, डॉक्टर प्रदीप शर्मा और जियो प्लेटफॉर्म के दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ये सफलता साबित करती है कि यदि गांव में भी तकनीक, टेलीमेडिसिन का सही उपयोग हो तो बड़ी से बड़ी बीमारी का भी इलाज संभव है। पीएसवी के लक्षण काफी विशिष्ट होते हैं, जिन्हें अक्सर स्नेल ट्रैक अल्सर कहा जाता है। सफेद या पीले दाने होते हैं मुंह के अंदर, मसूड़ों में, तालू में, गले में, अंदरूनी हिस्से पर छोटे छोटे मवाद भरे दाने दिखाई देते हैं। स्नेल ट्रैक अक्सर जब ये दाने फटते हैं तो वह आपस में जुड़कर टेढ़े मेढ़े सफेद रास्ते जैसे घाव बन जाते हैं। मुंह के ऊतकों में भारी सूजन, लालिमा होती है। हालांकि कुछ मामलों में दर्द कम होता है, लेकिन खाने पीने में गंभीर असुविधा हो सकती है। आईबीडी का कनेक्शन होता है इसमें, जैसे मतलब 70 to 75% जो है पीसीवी उन मरीजों में पाया जाता है जिन्हें पहले से ही अल्सरेटिव कोलोराइटिस हो, यानी कि जिनको आंतों में छाले की समस्या हो, जिन्हें क्रोहन डिसीज भी बोला जाता है। अम, ये एक जो है पाइडर्मा गैंग्रेनम नामक त्वचा की स्थिति से भी जुड़ा हो सकता है। इसे एक ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया माना जाता है, जहां शरीर की रक्षा प्रणाली स्वस्थ, मतलब जो ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, मतलब बीमारी से लड़ने की क्षमता है, खुद बॉडी पे जो है अटैक कर देती है। आज के लिए ही इतना ही था। कल फिर मिलेंगे कुछ नए केसेस लेके। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू पूजा।